जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में हो रहे इन चुनाव के बीच कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी का एक अलग ही खेल चल रहा है। बिहार में इनका अलग रंग है, हैदराबाद में अलग रंग है और ऐसी स्थिति है कि गिरगिट भी इनके आगे शर्मा जाए। और ऐसी चालबाजी चल रही है कि लोगों को पता ही नहीं है कि जिस कांग्रेस को असदुद्दीन ओवैसी बिहार में सांप्रदायिक लगते हैं, उनको कट्टर नेता लगते हैं, वही असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में एक जुबली हिल्स के उपचुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। इनके बीच में साठगांठ हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस साथ आ गए हैं। खेल देखिए इनका, ये क्या स्थिति बनी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी जुबली हिल्स के उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं और वहां पर कोई उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, क्योंकि जुबली हिल्स का जो उपचुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस को इस बार अपनी जीत साफ दिख रही है, क्योंकि उस सीट पर पिछले 4 बार से बीआरएस जीत रही है और केटी रामाराव की पार्टी है, केसीआर की पार्टी है, वो जीत रही है, एंटी इनकम्बेंसी है। तो कांग्रेस को लग रहा है कि उपचुनाव में वो बाजी मार सकती है और असदुद्दीन ओवैसी अगर साथ खड़े हैं तो मुसलमानों के वोट भी नहीं बटेंगे। अब स्थिति समझिए, जब असदुद्दीन ओवैसी यहां बिहार में कहते हैं कि महागठबंधन का हिस्सा बना लो जी, मुझे भी कुछ सीटें दे दो, तो कांग्रेस से जब पूछा गया तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं, एआईएमआईएम सांप्रदायिक पार्टी है, हम गठबंधन नहीं कर सकते। कांग्रेस के नेताओं के बयान है, आप इन बयानों को सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सब अवेलेबल है। कांग्रेस का बयान है, ये नहीं कहा कि सीटों के लिए संख्या नहीं है, जगह नहीं है, साफ कहा कि सांप्रदायिक पार्टी है, हम नहीं कर सकते। लेकिन हैदराबाद में, तेलंगाना के अंदर इनकी ऐसी जुगलबंदी चल रही है कि कभी कांग्रेस ओवैसी के साथ खड़ी है तो कभी ओवैसी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। पिछली बार 2023 के चुनाव में यहाँ पर ओवैसी ने भी उम्मीदवार उतारा था, बीआरएस ने भी और कांग्रेस ने भी। तब ओवैसी के उतरने से कांग्रेस को नुकसान हुआ था और इसका फायदा मिला था बीआरएस को। देखिए, ये सीट जो है यहाँ पर 35% मुस्लिम आबादी है, यानी कि मुसलमानों का वोट मायने रखता है। सिकंदराबाद लोकसभा के तहत ये आती है और इसलिए खूब तुष्टीकरण होता है जुबली हिल्स में। अभी कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए सेना की एक जमीन, शेखपेट इलाके में सेना की एक जमीन कह दिया कि कब्रिस्तान के लिए दे दी, गैजेट भी जारी हो गया, नोटिफिकेशन, वक्फ के हवाले कर दी वो जमीन। लेकिन जब वहां पर कब्जा लेने गए वक्फ के लोग, ओवैसी की पार्टी से भी थे, वो लोग गए तो वहां पर फिर सेना आई कागज लेकर कि भाई ये तो रक्षा विभाग की जमीन है, और तब उन्हें जाना पड़ा। तो तुष्टीकरण का आलम देखिए कि सेना की जमीन भी नहीं छोड़ी जा रही है, उसके ऊपर इतना विवाद हुआ। अब इसकी वजह क्या थी, जुबली हिल्स का उपचुनाव, क्योंकि वहां के लोग लंबे समय से कब्रिस्तान के लिए मांग कर रहे हैं। तो कांग्रेस उसे कैसे भी जीतना चाहती है। अब इसके लिए ओवैसी का साथ चाहिए और ओवैसी ने अभी हाल में एक भाषण दिया है जुबली हिल्स में और उन्होंने कहा है, लोगों से अपील की है, खास अपील की है कि आप एक अच्छा उम्मीदवार चुने। और मैंने रेवंत रेड्डी से बात की है कि आपकी समस्याओं का हल निकलेगा, वार्ड के हिसाब से, वार्ड वाइज आपकी समस्याओं का हल निकलेगा। और रेवंत रेड्डी ने कहा है कि ओवैसी भाई, आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं खुद जाऊंगा, वार्ड मेंबर्स को लेकर जाऊंगा और लोगों की समस्याओं का हल करूंगा। और आपकी जो कब्रिस्तान की समस्या है, अलकापुर में एक जमीन है, वक्फ की जमीन है, आपको वहां दिलाई जाएगी, वहां नहीं होगा तो कहीं और दिलाई जाएगी, उस समस्या का समाधान निकलेगा। ये बातें असदुद्दीन ओवैसी ने बोली है। अब आप असदुद्दीन ओवैसी के वीडियो सुनिए कुछ, जिसमें उन्होंने जुबली हिल्स में क्या बोला और उसके बाद उन्होंने बिहार में क्या बोला, जिसमें ये अंतर समझ आएगा कि बिहार में ये लोग नाटक करते हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का, और असल में ये लोग एक जैसे ही है, तुष्टीकरण करने वाले। असदुद्दीन ओवैसी खुली मुस्लिम पार्टी है और कांग्रेस जो है वो छुपी हुई मुस्लिम पार्टी है और इनका मकसद एक ही है। ये दोनों वीडियोज आप सुनिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जुबली हिल्स में जो आपके मसाइल ज़ेर तकमील है, मैं वार्ड वाइज आपको बताया हूं इंशाअल्लाह ताला। वो काम हम चीफ मिनिस्टर से करवाएंगे। रेवंत रेड्डी मेरे को वादा किए और बोले कि असद भाई थोड़ा टाइम दो मेरे को, और इंशाअल्लाह हर वार्ड के जिम्मेदारों को मैं खुद लेके जाकर बिठाकर काम करवाऊंगा। और कब्रिस्तान का मसला है, एक अलकापुर में एक ज़मीन है वक्फ की, जो हमारे कौसर साहब जाके देखे, और एक दो जगह है, ज़रूरी नहीं है कि उसी जगह मिलना, मगर अगर है गवर्नमेंट की लैंड, इस पर लीगल केस नहीं है,
तो यकीनन मैं करवाने की कोशिश करूँगा। आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि एक अच्छा फ़ैसला लीजिए। आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में एक मुकामी नौजवान को आप कामयाब करिए। अभी आज से 1 महीना पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, नायब सदर जमहूरिया का। किसको वोट दिया ओवैसी ने? किसको वोट दिया ओवैसी ने? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब, जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार थे, हमसे बात की और कहा कि ओवैसी साहब आपका सपोर्ट चाहिए। हमने कहा सुदर्शन रेड्डी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, हम बराबर साथ देंगे। हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हमसे मिलकर कहा कि असद भाई साथ दो। किसको वोट दिया फिर? आज तुम हम पे उंगली उठाते हो। अब बिहार में ओवैसी कह रहे हैं कि मैंने इंडिया अलायंस का साथ दिया था, मैंने उनके उम्मीदवार को वोट दिया था, मुझे बदले में क्या मिला? मुझे महागठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है। ये लोग बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने को तैयार नहीं है, तो इसलिए आप मुझे वोट दीजिए। ऐसा लग रहा है कि ओवैसी तो जिंदगी में इनका साथ नहीं देंगे और महागठबंधन को तो ओवैसी से घोर समस्या है। लेकिन जब आप जुबली हिल्स का इनका भाषण सुनते हैं, तब वो अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दीजिए। तो ये क्या है? ये मौका परस्ती है। इसको ये नहीं कहते कि इनके बीच समस्या नहीं है, आपस में समस्या का दिखावा है और ये लोगों को मूर्ख बनाना इसे कहते हैं। जो ये कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी AIMIM जो है वो बी पार्टी है बीजेपी की, बीजेपी का सपोर्ट मिलता है। आखिर में ओवैसी को सपोर्ट दे कौन रहा है? ओवैसी को तो आप ही सपोर्ट दे रहे हैं और ओवैसी आपको सपोर्ट दे रहे हैं। आखिर ओवैसी क्यों नहीं उतार रहे हैं उम्मीदवार? कोई तो एहसान होगा कांग्रेस का, क्योंकि बिहार में तो कोई एहसान नहीं उतारा जा रहा है ओवैसी का। तो हुआ क्या है? देखिए, यहाँ पर हैदराबाद लोकल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्षद का चुनाव होना था, जिसमें AIMIM ने अपना उम्मीदवार उतारा। कांग्रेस और BRS ने उन्हें सपोर्ट करने के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। बीजेपी थी दूसरी तरफ, बीजेपी ने उतारा, लेकिन बीजेपी को मात्र 25 वोट मिल पाए, इन्हें 88 वोट मिले, AIMIM जीत गई। लेकिन अगर कांग्रेस और BRS ने उम्मीदवार उतारा होता तो वोट बट जाते और बीजेपी का उम्मीदवार जीत सकता था, इसीलिए इन्होंने नहीं उतारा है। इसी तरह से जो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए थे उसमें BRS ने साथ दिया था, और अब जब पार्षद के चुनाव में कांग्रेस ने सपोर्ट किया है और कांग्रेस और इनके बीच में एक तरह का जैसे जो है अघोषित समझौता चल रहा है, तो जुबली हिल्स में ओवैसी जो है वो एहसान उतार रहे हैं। तो यानी कि एक गठबंधन तो इनके बीच में है जो कि घोषित नहीं है, और घोषित इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस को तो पूरे देश में चुनाव लड़ना होता है। अगर ये घोषित गठबंधन कर देंगे तो कांग्रेस के लिए तो बिहार में समस्या होगी, जहां पर उसे हिंदू वोट भी चाहिए, हिंदुओं को भी तो मूर्ख बनाना है, उसे राजस्थान में भी चाहिए, दिल्ली में भी चाहिए, मध्य प्रदेश में भी चाहिए, इसीलिए चुपचाप समझौते किए जाते हैं। अब तेलंगाना के हैदराबाद के जुबली हिल्स में क्या हो रहा है, ये बिहार के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को इतनी आसानी से कैसे पता चलेगा, कैसे यकीन होगा? क्योंकि ये तो बहुत, अब उपचुनाव की तो वैसे भी जानकारी नहीं होती है, किसने उतारा मैदान में, किसने नहीं उतारा, कौन था पहले, कौन नहीं था, कौन जीत रहा है, कैसे जीत रहा है। इसीलिए मैं ये आपको जानकारी दे रही हूँ कि इन पॉलिटिकल पार्टियों जो ये सेक्युलर होने का ढोंग करती हैं और अपना तुष्टीकरण छुपाती हैं और ओवैसी को अपना दुश्मन दिखाती हैं, ऐसा है नहीं। जहां इन्हें जरूरत पड़ती है ये ओवैसी का फायदा लेते हैं और ओवैसी इनसे फायदा लेते हैं, और तेलंगाना में तो ये खुलेआम होता है, खासतौर पर हैदराबाद, सिकंदराबाद, इन सब इलाकों में जहां पर ओवैसी की पार्टी का ज्यादा असर है और जहां वो वोट काट सकते हैं, जहां पर कांग्रेस उनके लिए मुश्किल बन सकती है, तो वहां कांग्रेस सपोर्ट, वहां ओवैसी सपोर्ट लेते हैं। इस पूरी जुगलबंदी को आप देखिए और ये भूल जाइए कि कांग्रेस को इस बात से समस्या है कि ओवैसी मुस्लिम पार्टी है, ओवैसी की कट्टर पार्टी है। ये सब कहने की बातें हैं। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसे मुस्लिम लीग से भी समस्या नहीं है। राहुल गांधी तो बोल चुके हैं कि मुस्लिम लीग सेक्युलर है। यहाँ पे बीजेपी जो है वो इनको सांप्रदायिक लगती है, लेकिन मुस्लिम लीग बहुत ही सेक्युलर है, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन में तो ये लोग वोट हासिल करने के लिए, जीतने के लिए किसी को भी सपोर्ट कर देंगे। और अगर सपोर्ट करना है तो खुलेआम करो। चलिए, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है तो खुलेआम है, ओवैसी के साथ आपको गठबंधन रखना है तो खुलेआम कीजिए। इस बात का यहाँ पर आप दिखाते हैं बिहार में कि हम तो नहीं साथ जाएंगे, तब तो आप उन्हें अछूत बना देते हैं, और हैदराबाद में उनके साथ साथ हाथ डाल के, गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, तो किसको मूर्ख बना रहे हैं?
और अगर आप असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन करते हैं तो मतलब आप अकबरुद्दीन ओवैसी का भी समर्थन करते हैं, जिन्होंने कहा था कि 15 मिनट दो तो फिर हम हिंदुओं को देख लेंगे, 100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी पड़ेगा। तो अब कांग्रेस यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी की बात के साथ खड़ी हुई है और वो हिंदुओं का ये हश्र देखना चाहती है। अब इसका जवाब तो कांग्रेस दे। और देखिए, जुबली हिल्स में कांग्रेस ने जिसे उम्मीदवार बनाया है नवीन यादव। अभी नवीन यादव किसमें पकड़े गए थे? वोटर आईडी कार्ड बांटते हुए बिना होलोग्राम के। होलोग्राम उसमें लगता है क्योंकि चुनाव आयोग जो वोटर आईडी देता है उसमें होलोग्राम लगता है, लेकिन ये वोटर कार्ड बांट रहे थे बिना होलोग्राम वाले। क्यों बांट रहे थे? जब निर्वाचन अधिकारियों को पता चला तो वो इन्हें पकड़ कर ले गए, इनसे पूछताछ की होगी। अब इन्हें उस वक्त लग रहा था इनको ही टिकट मिला और ये जानते थे इन्हें टिकट मिलने वाला है, इसलिए लोगों के बीच अपनी जान पहचान बनाने, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जो दिन भर वोट चोरी चिल्लाते हैं, जो कहते हैं कि फर्जी वोट बन गए, फर्जी तरीके से वोट डल रहे हैं, तो आपके ये उम्मीदवार क्या कर रहे थे वहां पर? आपके नेता क्या कर रहे थे? वो फर्जी कार्ड क्यों बांट रहे थे? आपने क्या कार्रवाई की? उल्टा उन्हें उम्मीदवार बना दिया। तो ये तो कांग्रेस की हालत है। और ये तो बस 35% की बात है। जहां 50%, 60% हो वहां पर तो कांग्रेस और ये इनके जैसी तुष्टीकरण वाली पार्टियां पैरों में गिर जाती हैं, चाहे ओवैसी हो या कोई और मुस्लिम पार्टी हो। ये लोग वोट लेने के लिए उनकी किसी भी मांग का समर्थन करने को तैयार हो जाते हैं और ये दिख रहा है, ये हर जगह का पैटर्न है। बस बात ये है कि वोटिंग वहां पर डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी के हिसाब से इन लोगों का फैसला होता है और ये उसके लिए कट्टर से कट्टर मुस्लिम पार्टी का समर्थन लेने के लिए, उसको समर्थन देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।